अरे ये तो वही है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाला काम, ठीक है, चेन बनाना, लोगों को प्रोडक्ट बेचना, ठीक है ना। अरे इसका तो, इनके तो प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, हमसे कौन खरीदेगा। क्या इस तरीके से आप फॉरएवर के बारे में सोचते हो, या इस तरीके के आपने माइंड में परसेप्शन बना रखे हैं, ठीक है। अगर बना रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं कल की फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट की 9 ऐसी कमियां बताने वाला हूं, और अगर इन कमियों को सुनने के बाद भी आपके माइंड के परसेप्शन चेंज नहीं हुए तो बॉस आप फॉरएवर करना मत, क्योंकि अगर आप करोगे तो सच में आप बर्बाद हो जाओगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है, फॉरएवर एक एमएनसी कंपनी है। एमएनसी आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनली काम करे। फॉरएवर एक एमएनसी है, एंड अगर आपको किसी एमएनसी के अंदर वर्क करना तो आपके पास एक हाई एजुकेशन या हाई स्किल्स होना जरूरी है, ठीक है। फॉरएवर आपको यहाँ अथॉरिटी देती कि इन केस अगर आपके पास कोई हाई एजुकेशन नहीं है तो आप मेरे इस प्रोजेक्ट में, मेरी इस कंपनी के अंदर आप वर्क कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। एंड जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो और भी ज्यादा जबरदस्त है। फॉरएवर स्टार्टेड इन 1978। आज 1978, आज 2024, फॉरएवर 46 साल से चल रहा है। और आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के अंदर या वो अगर पे आउट ठीक से ना दे तो आई थिंक 46 साल से वो चल नहीं पाएगी मार्केट में। एक बार दो बार लोग उसका प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन अगेन उस चीज को, बिजनेस को आगे वो मूव नहीं हो पाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो 46 साल से चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्वालिटी अवेलेबल है, इसलिए 46 साल से चल रहा है। एंड जो थर्ड पॉइंट है ये भी काफी जबरदस्त है कि फॉरएवर फॉर्चून 500 के अंदर लिस्टेड है। फॉर्चून 500 क्या होता है? अमेरिका 500 उन कंपनियों की लिस्ट बनाता है जो पूरी दुनिया में तेजी से ग्रोथ करती है। फॉरएवर उस लिस्ट के अंदर लिस्टेड है। सोचो, फॉरएवर एक वो कंपनी है जो अमेरिका की 500 टॉप ग्रोइंग कंपनी में से एक है। तो एक आप ऐसी कंपनी के साथ काम करने जाओगे या करोगे जो एक टॉप कंपनी के अंदर आती है। एंड जो मेरा पांचवा पॉइंट है, ठीक है, फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल बिजनेस अथॉरिटी आपको देता है। आप जब इसमें काम करते तो आपके पास 168 कंट्री की परमिशंस होती है। आप किसी भी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहें, या लेट्स सपोज कर रहे हो, और आपने यूपी इलाहाबाद के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करा, आपने एक कपड़े की शॉप खोली। अब आप सोचते हैं सेम कपड़े की शॉप मुझे लखनऊ भी ओपन करनी है, तो आपने अगर एक जो इलाहाबाद में शॉप खोली, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए करी है, तो सेम अगर वैसी शॉप आप लखनऊ में खोलेंगे तो आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ऊपर से जो आप काम करोगे, आपके 2 जगह आपका टाइम बढ़ जाएगा, 2 जगह आपकी अवेलेबिलिटी, टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक जगह बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर 160 देशों में कहीं पर भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ये अथॉरिटी आपको फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट देता है। एंड इसी के साथ जो मेरा छठा पॉइंट है, ठीक है, कि फॉरएवर पूरी दुनिया के अंदर 160 देशों के अंदर 3000 से ज्यादा ऑफिस ऑपरेट करता है। 3000 से ज्यादा रीजनल ऑफिस को ऑन करता है, ऑपरेट करता है। आज हमारे इंडिया के अंदर भी फॉरएवर के 21 ऑफिस अवेलेबल है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड बाकी हर एक स्टेट के अंदर इसके रीजनल ऑफिस अवेलेबल है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस है उसके मार्केटिंग प्लान के अंदर का दम ना हो, या वो अच्छे से लोगों को पे आउट रिलीज ना करे, तो क्या लगता है 3000 ऑफिस कौन ही बनाएगा? ये कौन कंपनी बनाती है? लेकिन इसमें से 75 to 80% ऑफिस ऐसे हैं जो इसने खरीद रखे, खुद की इसकी प्रॉपर्टी है। 20 to 25% कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीज या रेंट पे है। तो सोच सकते हो फॉरएवर किस तरीके का ब्रांड है। इसी के साथ जो मेरा सातवां पॉइंट है, फॉरएवर ग्लोबली 3.8 बिलियन का एनुअल टर्नओवर जनरेट करता है। अराउंड 28 से 30 हजार करोड़ का ग्लोबल सेल्स करता है, ग्लोबल सेल्स। अब एक चीज बताओ, अगर लेट्स सपोज आप कोई स्टार्टअप करें या कोई बिजनेस, आप एक पेन को बनाते हैं, ठीक है, तो आप अगर एक नया इन्वेंशन, कुछ भी पेन आप, कुछ भी प्रोडक्ट आप बनाते, तो हो सकता है वो लोगों को पसंद आए या ना आए, 2 कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बिजनेस में काम
काम करें जो ऑलरेडी लोगों को पसंद आ रहा है, जिसका कंजम्पशन हो रहा है मार्केट में, जिसकी डिमांड है, तो ऑटोमेटिक आपका भी बिजनेस चलेगा ही बॉस। ठीक है, तो फॉरएवर क्या है, ऑलरेडी कंजम्पशन 3.8 बिलियन से ज्यादा का मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। अराउंड 28 से 30 हजार करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कंजम्पशन है। तो अगर ऑलरेडी हो रहा है तो डेफिनेटली आपका भी बिजनेस चलेगा ही। हमारे इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन 700 से लेके 800 करोड़ के बीच में प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो जाता है। एंड जो मेरा 8वां पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है कि सारा प्रोडक्ट इसका पेटेंटेड है। इसके जितने भी प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट पेटेंटेड है। अब पेटेंटेड का मतलब क्या है कि इसके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिस प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट को बनाता है वो प्रोसेस किसी और के पास नहीं है। इसका मतलब उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा, ठीक है, और उस क्वालिटी कोई बना भी नहीं रहा, कोई इस पर काम भी नहीं कर रहा। तो फॉरएवर के आज 40 साल हो गया, आज तक ना कोई कॉम्पिटिटर आया है मार्केट में इसका, ना भी है ना आगे आएगा, बिकॉज सारा प्रोडक्ट एक पेटेंटेड है। एक एग्जांपल, एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा कि आप किसी शहर में, सपोज करो लखनऊ शहर में, और आप ही अकेले लखनऊ में गोलगप्पे की शॉप खोल सकते हैं क्योंकि आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी है आपके पास। तो क्या लगता है आपकी शॉप चलेगी नहीं चलेगी? डेफिनेटली चलेगी, क्योंकि क्या है, आपने पेटेंट करवा लिया उस चीज को। ठीक है, तो क्या है, फॉरएवर का सारा प्रोडक्ट पेटेंट है, इसलिए जो कस्टमर क्लाइंट आज आपका है वो लाइफ टाइम आप ही का रहेगा। सो अब जो मेरा 9th पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर क्या है कि इसमें स्टार्टअप करने के लिए आपको ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और ना ही आपको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप कोई सा भी बिजनेस आज उठा के देख लो मार्केट में, जो अगर आप एक ई रिक्शा भी लेंगे तो आपको लाख से 1.5 लाख रुपए का आएगा। आप अगर एक छोटे से परचून की शॉप भी खोलेंगे तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद वो चले या ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के अंदर आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, बस आपको कुछ जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप मार्केट से लेते हो वही कुछ प्रोडक्ट को यूज करना होता है, बेटर लगता है तो हमें काम करना होता है, दैट्स ऑल। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती और इसमें कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती कि आपको पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए। आप जब इसके अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिक 2-4-10 दिन के अंदर आपको सारी ट्रेनिंग्स मिलती है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट बन जाते हो कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। जितना फिर अपना स्किल्स को, अपनी नॉलेज को आप इंप्रूव करते हो, उतनी ही आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ जाता है। सो ये है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट की 9 कमियां। और मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, अगर ये कमियां सुनने के बाद भी अभी आपने वही चीजें माइंड में डाल रखी हैं तो बॉस करना ही मत, कुछ नहीं होगा करके। और अगर अभी ये वीडियो देखने के बाद माइंड में कुछ केमिकल गया है तो उसकी स्टडी करो, इसके बारे में और प्रॉपर नॉलेज लो, अंडरस्टैंड करो, फिर स्टार्ट करो। बाकी कोई भी फर्दर डिटेल के लिए मेरा आपको कांटेक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टीम आपको इसमें रिवर्ट देगी, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं और आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट।